मित्रों, एक बात कहूँ, ये जितने लोग ईमानदार होते हैं ना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो लोग ईमानदारी से जीते हैं, ईमानदारी से बिजनेस करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और अपने कारोबार को आगे चलाते हैं, भाई साहब, ये सबसे बड़े मूर्ख इंसान होते हैं। मैं भी अपने आप को कह रहा हूँ, आपको कड़वा सत्य बता रहा हूँ। आप सोचिए, राजा हरिश्चंद्र चले ईमानदारी से, उनको ऐसा वक्त देखने को मिला कि घर परिवार से लेकर के सब कुछ खत्म हो गया। लास्ट तक की कहानी तो आपको पता ही होगा। ईश्वर का हाथ आया पर जने कितने सालों बाद। अरे भाई साहब, तब तक क्या हालत होती है ईमानदार व्यक्ति की, ये तो ना ईश्वर जान रहा है और ना लोग जान रहे हैं। लेकिन ये तो अनुभव मैंने किया है प्यारे मित्रों, कि आज ईमानदारी से बिजनेस चलाने का सिला ये मिला है कि सिर्फ बिजनेस पर नुकसान के अलावा कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी अपने आप को खड़ा करके रखा है, क्योंकि हार नहीं मानता हूं, कभी डरता नहीं हूं, कभी पैर पीछे नहीं खींचता हूं। लेकिन मित्रों, बात एक ही कहूंगा कि ईमानदारी से कितना कष्ट इस दुनिया में मिलता है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि मैं अपने बारे में कह रहा हूं, मतलब हम तो अपने बारे में, हमारे साथ जो घटनाएं घटित हो रही वो तो मैं कह ही रहा हूं, लेकिन ये औरों को भी बता रहा हूं कि सोच समझ करके ईमानदार बनो भैया। ईमानदार बनना है तो तुमको बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, नहीं त्यागोगे तो भाई टूट जाओगे। और हकीकत बता रहा हूं, मैं सच में टूटा हुआ महसूस करता हूं। मैं ऐसी तकलीफों से गुजर जाता हूं कि जो घर वाले भी नहीं जान पाते हैं और उम्मीद भी नहीं करते, लोगों तक को भी नहीं पता चलता है। प्यारे मित्रों, आप यकीन नहीं मानेंगे, विगत 1 साल होने जा रहा है, मेरे शरीर में ऐसी क्या क्या समस्याएं चल रही हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हर महीने 2 महीने पे मैं बीमार होता रहता हूं। और मुझे अच्छी तरह पता है कि अगर शरीर का चेकअप कराया जाए तो उसका शायद कोई बीमारी निकल सकती है। लेकिन मित्रों, सिर्फ मजबूरी पता है क्या है, क्योंकि इतना नुकसान, इतना घाटा, इतना परेशानियां झेलने के बावजूद ये सोचता हूं कि अगर जीवन में जीना लिखा होगा तो जिएंगे, मरना तो है ही एक दिन, ये सोचकर जीता। आप भी अगर ईमानदार बनना चाहते हैं तो आपको बहुत बुरे वक्त से गुजरना ही होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो ईमानदार बनना तो सोच समझकर बनना, क्योंकि आजकल जो चोर हैं, आजकल जो लोग नंबर 2 में कमा रहे हैं, आजकल जो लोग झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, वो लोग, बेशक हम कह रहे बाद में पाप पड़ेगा यार, बाद में उनको नरक की जिंदगी मिलेगी, लेकिन इस समय बड़े खुश महसूस हो रहे हैं। पर मुझसे पूछो कि मैं कितना परेशानियों से गुजरता हूं, सुबह से लेकर शाम तक। अगर एक हो तो एक, चारों तरफ से परेशानियों का अंबार जब टूटता है तो जरा सोचिए कि मैं कैसे संभालता हूं अपने आप को। और मैं अकेला ही ऐसा हूं जो अकेले दम पर संभालता हूं, मुझे साथ नहीं मिलता है लोगों का, मेरे साथ अपने लोग भी नहीं खड़े हैं। आप याद रखना, ये मत सोचना कि मेरे अपने लोग खड़े होंगे। मेरा बैकग्राउंड जो ना करोड़पति वाला नहीं है, ये चीज और बता रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मैं बस ये सोचता हूं कि मुझे ही सब कुछ करना है, अच्छा भी मुझे ही करना है, बुरा भी मुझे ही करना है, संभालना भी मुझे ही है अपने आप को, क्योंकि मेरे पास कोई स्तंभ नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात कहने आया हूं, अगर ऐसे समय में आप लोग हिम्मत के साथ हमारे साथ खड़े रहिए, आप लोग मत करिए मेरी मदद, मैं मदद की कभी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि मैंने लालच और स्वार्थ को कभी हाथ नहीं लगाया, और यही वजह है कि आज ऐसी परेशानियों से गुजरता हूं। लेकिन मेरे दर्द को कौन समझेगा? कोई नहीं समझेगा। आपको कड़वा सत्य बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक ईमानदार हूं दुर्भाग्य से, क्योंकि मैं एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति हूं जो मैंने ईमानदारी का झंडा पकड़ा। अब सोचता भी हूं कि यार 2 नंबर में कमाऊं या 2 नंबर का काम करूं, तो भाई मेरे अंदर से आवाज आती कि नहीं 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 मत करो भैया, परेशान हो रहे हैं हम, ये बताइए नंबर 2 से भी नहीं कमा सकते, नंबर 1 में अगर कमा रहा हूं तो वो कमाई नहीं रह पा रही है जिस हिसाब से होनी चाहिए, जिस हिसाब से मैं मेहनत करता हूं रात दिन। तो बताइए भैया, कैसे काम चलेगा, कैसे होगा जीवन, कैसे क्या होगा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। आप लोग कमेंट में मुझे राय दीजिए, क्या मुझे टेढ़ा बढ़ना होगा या ईमानदारी का झंडा फहराते फहराते मुझे भी एक दिन हरिश्चंद्र की तरह शमशान घाट पे खड़ा होना होगा? ये कड़वा सत्य बता रहा हूं।
अगर आप भी सत्य के पुजारी बनना चाहते हैं, आप भी सत्य के मसीहा बनना चाहते हैं, तो आपको झेलना पड़ेगा। ये कड़वा सत्य है इस दुनिया का। आपका ऐसा ऐसा समय आ जाएगा कि लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, लेकिन जब आपका वक्त बदलेगा तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। ये भी मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन वक्त कब बदलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। जो अभी इस समय कर रहा है व्यक्ति, इस समय देखो क्या हालत होती है व्यक्ति की, ये शायद अंदाजा लगाना मुश्किल है कि 2:30-3 बज जाता है रात में सोते समय। सुबह 7-8 बजे उठ करके फिर से काम में लग जाता हूं, और एक नहीं 75 काम सर पे रहते हैं। कैसे मैं काम कर रहा हूं भगवान के सारे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मित्रों। इसलिए कह रहा हूं कि आज थोड़ा दिल किया तो मैं आप बीती अपनी बता रहा हूं मेरे भाई। सब कुछ करना ईमानदारी सोच समझ के करना। अगर ईमानदार बनोगे तो तुम्हें भी मेरी तरह ही ऐसा ही रोना पड़ जाएगा। अगर नंबर 1 के चोर बनोगे, दलाल बनोगे, बेईमान बनोगे, आपका घर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा। लेकिन ईमानदारी का झंडा लहराओगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यही दुर्भाग्य है। आपको बता दें, इस घनघोर कलयुग में प्यारे मित्रों, कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर कहता है कि ईमानदारी से चलते रहो, बेशक आप धन से परेशान हो पर तुम्हें मेरा साथ मिलेगा। लेकिन जो लोग गलत रास्ता चल रहे हैं उनको मेरा साथ नहीं मिलेगा। मैं भगवान से भी कहना चाहता हूं, प्रभु मैं मानता हूं आपकी बातों को, लेकिन आज मैं 10 साल से किस तरह से मेहनत कर रहा हूं, और मेहनत करते करते रात दिन एक कर रहा हूं। आप कहाँ हैं इस समय, किस जगह हैं, मुझे बता तो दीजिए ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं मानता हूं हो सकता है आप आसपास होंगे, हमारी बातों को सुन रहे होंगे, लेकिन इस कष्ट को, दर्द को समझिए कि एक एक पीड़ा और एक एक दर्द कितना होता है। कैसे अपने आप को मैनेज कर पा रहा हूं ये तो कुछ कह ही नहीं सकता हूं, लेकिन कभी अपने कष्ट को उजागर नहीं करता। लेकिन आज जब चारों तरफ से अंधेरा सा महसूस हो रहा है तो बताने का कष्ट किया, क्योंकि समाज में ऐसे कई लोग हैं, शायद हमारी बातों से उनको थोड़ा सुकून मिल जाए। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।